तो कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों। आज जो खबर लेकर के आया हूं ना, तुम्हारा दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा दोस्तों। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ऑलरेडी पता होगा, उसके ऊपर कुछ जो है वो बातें करूंगा। साथ ही साथ फुटबॉल में ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे, इंटर मियामी में मेसी के परफॉर्मेंस और सुआरेज का आने के बारे में बात करेंगे, और भी कई सारे ट्रांसफर से रिलेटेड खबरें जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी आज की वीडियो में नो लाइक टारगेट्स दोस्तों, बिकॉज आई एम वेरी होपफुल एंड आई नो दैट कि आप लोग आज की वीडियो में तो पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दोगे, क्योंकि खबर ही ऐसी है भाई इंडियन फुटबॉल को लेकर के। लेकिन सब चीज़ों को बिगिन करते हैं कमेंट सेक्शंस पे एक बार नज़र मार के और पिक करके कमेंट्स ऑफ द डे को। तो सबसे पहला कमेंट हमारा जो है वो द ट्रिक्स्टर भाई की तरफ से, जो ये कह रहे हैं कि भाई लियो मेसी का जो इम्पैक्ट है ना इंटर मियामी में, वो केवल गोल स्कोर और असिस्ट देने तक नहीं है भाई, उसकी जो है वो आप कह सकते हो विनर की मेंटलिटी जो वो अभी तक लेकर के चल रहा है एक टीम के अंदर, जो भाई विनलेस थी 11 गेम से, भाई वो कमाल की चीज़ है। तो ये मैं अग्री करूंगा आपसे ट्रिक्स्टर मेरे भाई, मेसी का मेंटलिटी काफ़ी बेहतरीन है। वी ऑलरेडी सॉ इट इन दी वर्ल्ड कप एज वेल, हारते हारते मैचेस को जितवाया है मेसी भाई ने, तो यहाँ पे भी वो चीज़ नज़र आ रही है। अमृत भाई यहाँ पे लिखते हैं कि जी भाई साहब, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेट फुटबॉल कंटेंट एंड इंस्पायरिंग अस टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम नेपाल। और सभी मेरे नेपाल के भाइयों को जो है और उनकी बहनों को जो है वो भाई साहब शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों जिन लोग भी नेपाल से देखते हैं। बाकी सभी मेरे नेपाल के व्यूअर्स को एक संदेशा ये है कि बादल बरसे बिजुली सावन अगली जो कमेंट में आ जाते हैं और वो है हमारे भाई लेमन स्कैट फील का। ये हजार्ड के बारे में बात करें जो अपन कल की वीडियो में कवर करें कि भाई हजार्ड कैसे इंटर मियामी में आने को छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से हजार्ड जो है वो रिटायरमेंट ले लेगा, अब उसका फुटबॉल से हो गया। जिस प्रकार से उसने एक लंबे समय तक बेंच वार्म किया मैड्रिड में, उसके अंदर वो जूस और जज्बा खत्म हो गया फुटबॉल खेलने के लिए, अपने आप को चैलेंज देने के लिए, अगले स्टेप में पहुंचने के लिए। साथ ही साथ ही सेइंग एज वेल कि भाई सैड, वेरी सैड, ही इज वेरी सैड टू सी कि हजार्ड जैसे प्लेयर का भाई क्या सैड एंडिंग हुआ, क्योंकि उसका कैलिबर काफ़ी ज़्यादा था और भाई एक अच्छा एंडिंग जो है वो डिजर्व करता था। उसका जो मूव था मैड्रिड तक, वो ना उसके लिए अच्छा था ना ही भाई साहब मैड्रिड के लिए अच्छा था। मैं टोटली अग्री करूंगा यार, मेरा फेवरेट प्लेयर हुआ करता था ईडन हजार्ड बैक इन द डेज व्हेन ही यूज्ड टू लिंक अप विद ऑस्कर इन चेल्सी। मैं कहता था कि राइट फुटेड मेसी है, बट भाई अब देखो उसका करियर कहाँ पे जाके फॉल हुआ। रियली सैड अबाउट भाई ईडन हजार्ड। लेकिन अब सैडनेस को दूर रख करके सबसे बड़ी खबर आज की वीडियो की पहले ही दे देता हूँ। इंडियन फुटबॉल के भाई साहब, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है दोस्तों, जो आप लोगों ने हमारी बनाई हुई वीडियो शॉर्ट्स को जो है वो भाई इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट किया, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करे, ट्विटर में जो है वो भाई मैसेजेस लिखा, स्टोरीज में इंडियन फुटबॉल को मेंशन किया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को मेंशन किया। मैं देख रहा था सब जितने लोग आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे थे, दिखता है। तो भाई सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दोस्तों, हमारी मेहनत इकट्ठे रंग लाई है, आप लोगों का शेयर करना रंग लाया है। फाइनली हमारी आवाज़ पहुंची स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक, और जो उन्होंने बैन लगाया था इंडियन फुटबॉल टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए भाई एशियन गेम्स में, अब वो बैन उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया है। आज मैसेज आया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो उन्हीं का मैसेज पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई गुड न्यूज़ है सभी इंडियन फुटबॉल लवर्स के लिए, हमारी दोनों नेशनल टीम वुमेन्स और मैन अपकमिंग एशियन गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। जो मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, उन्होंने वो डिसाइड किया है कि वो रिलैक्स कर देंगे सभी रूल्स को इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस भाई साहब पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स। और ये क्यों हुआ? कीपिंग इन माइंड द लेटेस्ट परफॉर्मेंस इन द रीसेंट टाइम्स, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू ग्रांट द रिलैक्सेशन। तो हमारी टीम और जो एग्जैक्ट आवाज़ हम लोग उठा रहे थे कि भाई इतना अच्छा खेलने के बाद, एक महीने में 2 ट्रॉफीज जीतने के बाद, क्या इंडियन फुटबॉल ये भाई साहब डिजर्व करती है कि आप उनको एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट भी ना करने दिया जाए? जो हमने एग्जैक्टली जो आवाज़ उठाई है वो पहुंची भाई, और इसमें फिर से मैं कहूँगा आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। अब जो है वो हम होप करते हैं कि भाई हमारी इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस डाल करके जो है वो अपन को दे एशियन गेम्स में। लेकिन हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टीम एक महीने में 2 ट्रॉफीज उठाई है वो टीम अलग थी, और जो टीम अभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जाएगी वो टीम अलग जाएगी, वो अंडर 21 की टीम जाएगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, बट हाँ भाई एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी तो रहेंगी। बाकी
हाँ, आप लोगों ने जो भाई सपोर्ट दिखाया, आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई वो पहुंची और रंग लाई है। नाउ वी विल फाइनली बी एबल टू चीयर फॉर इंडियन नेशनल टीम इन एशियन गेम्स। अगली खबर पे आ जाते हैं दोस्तों, और वो है ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट इंटर मियामी वर्सेस अटलांटा यूनाइटेड। इट वाज अ वेरी हार्ड गेम, इजी गेम नहीं था। अटलांटा यूनाइटेड भाई बहुत ही अच्छी टीम है भाई MLS की, जो जिन्होंने पिछले सीजन जो है वो MLS जीता भी था। तो पीपल वर थिंकिंग कि क्या होगा इस गेम में इंटर मियामी का, बट वही हुआ जो लोग सोच रहे थे। मेसी की तरफ से 2 गोल 1 असिस्ट और भाई इंटर मियामी ने धो डाला अटलांटा यूनाइटेड को। मेसी और बुस्केट्स की जुगलबंदी देख करके मेरा दिल भाई बाग बाग हो जाता है भाई। जो पहला गोल में बुस्केट्स का असिस्ट था भाई, पुराने दिन याद आ गए, भगवान कसम बता रहा हूँ। और मेसी क्या खेल रहा है यार, क्या गोल्स मारता है, क्या असिस्ट देता है भाई। 2 गोल 1 असिस्ट मेसी के लिए। अब ना मैं तुमको सच बात बताऊँ ना, तो अपन अगर मेसी बार्सिलोना का पार्ट रहता तो बार्सिलोना को कोई नहीं रोक सकता था UCL जीतने के लिए, क्योंकि मेसी वॉज ओनली आस्किंग फॉर अ वेरी गुड डिफेंस जो अब हमारे पास है भाई, थैंक गॉड। तो इस प्यारी डिफेंस के साथ मेसी के इवन बीइंग इन 36 ईयर ओल्ड के एज ग्रुप में जिस तरीके से वो फुटबॉल खेलते हैं, जिस तरीके से वो फुटबॉल अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग ज़रूर फेवरेट्स रहते हैं भाई UCL जीतने के लिए। बट ठीक है, जहाँ भी है मेसी वो डिज़र्व करते हैं वहाँ जाना, उन्होंने कमाया है वहाँ जाना, और उन्होंने फ़ुटबॉल कंप्लीट किया है, और अब वो कमाए हैं भाई वहाँ जा कर के एंजॉय करना फ़ुटबॉल को। तो इसमें कोई भी जो है वो गिले शिकवे नहीं है। बाकी हमको मेसी को देखने मिल रहा है, दैट्स इट यार। बहुत मज़ा आया मेसी को देख करके, एकदम ना जो ऐसा रहता ना कि भाई नींद बर्बाद हो जाएगी 6 बजे उठ करके, ना 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 ना, मेसी इंटर मियामी को देख करके नहीं होगी दोस्तों। अगली खबर में आ जाता है और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड की रासमस हॉयलैंड के ऊपर। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाँ, इनके बारे में कुछ बातें चल रही हैं, और तो उसके पहले की वीडियो में मैं ये भी बताया था कि भाई PSG घुस रही है बीच में रासमस हॉयलैंड को जो है वो लेने के लिए। बट अब यहाँ पे एक ऑफिशियल बिड सबमिट कर दिया गया है रासमस हॉयलैंड के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा, और वो बिड है 50 + 10 मिलियन की, यानी कि 60 मिलियन का जो है वो बिड सबमिट किया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा। जो अटलांटा मांग रही है वो भाई साहब 80 मिलियन मांग रही है। तो अभी भी 20 मिलियन का जो है वो गैप है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड की बिड एंड अटलांटा की आस्किंग प्राइस। बीच में PSG घुस रही है। PSG से कि हम ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, बोथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी टू रासमस हॉयलैंड एज वेल एंड अटलांटा को एक ट्रांसफर फी के रूप में भी। लेकिन भाई रासमस हॉयलैंड का पूरा मन जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बन चुका है, और भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उसने पर्सनल टर्म्स भी अग्री कर लिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कौन इस बिडिंग वॉर को जीतेगा, एंड ऑब्वियसली रासमस हॉयलैंड का से ही आखिरी से होगा। अगर वो कहेगा कि आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बिड को एक्सेप्ट करनी, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाना चाहता हूं, तो अटलांटा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनका बिड एट दी वेरी एंड। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आपको रासमस हॉयलैंड आते हुए नजर आ जाएगा, ये मेरा मानना है बहुत ही जल्द। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है भाई लुइस सुआरेज का। एज आई टोल्ड यू गाइस की पिछली वीडियो में ईडन हज़ार्ड हैज रिजेक्टेड ज्वाइनिंग इंटर मियामी, लुइस सुआरेज हैज नॉट रिजेक्टेड ज्वाइनिंग इंटर मियामी, बट लुइस सुआरेज के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जिसके चलते ऐसा आपको हो सकता है कि जो र्यूमर अभी चल रही थी कि लुइस सुआरेज इसी सीजन में अभी 1-2-3 हफ्ते में ज्वाइन कर लेगा इंटर मियामी, ऐसा नहीं होने वाला है। टू सी भाई साहब मेसी इंटर मियामी में विथ लुइस सुआरेज एंड इनिएस्टा एंड बुस्केट्स एंड जॉर्डी एल्बा, वी नीड टू मे बी वेट फॉर अ ईयर। अगले साल की जो है वो आपको ट्रांसफर विंडो में यानी जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपको लुइस सुआरेज और मेसी की जुगलबंदी देखने को मिल सकती है इंटर मियामी में। सो मेसी और सुआरेज की जुगलबंदी देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगली खबर में आ जाते हैं। दिस इज अ वेरी ह्यूज खबर दोस्तों। भाई PSG से अल हिलाल जाने वाला है वेराटी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस मिडफील्डर, जिसको कई सारी क्लब्स जो है वो लेना चाह भी रही थी। एज पर दी रिपोर्ट्स भाई वेराटी और भाई साहब अल हिलाल के बीच में 3 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अग्री हो चुका है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या ट्रांसफ़र प्राइस आने वाली है, बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि लूचो वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद वेराटी बिकॉज लूचो वांटेड वेराटी एट बार्सिलोना एज वेल, सो ही वांटेड टू वर्क विद वेराटी, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वेराटी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अल हिलाल के साथ। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत हाई वेजेस ऑब्वियसली मिलने वाले हैं, और कुछ ट्रांसफ़र फी भी जो है वो पे करेगी अल हिलाल। क्या ट्रांसफ़र फी होगा अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट हाँ ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है एक छुटकू सा खबर इसको से रिलेटेड। इसको डिस्को मेरा वन ऑफ दी फेवरेट मिडफील्डर हुआ करता था स्पेन में रियल मैड्रिड का, बट सडनली उसको रियल मैड्रिड में गेम टाइम नहीं मिलने लगे क्योंकि वो इंजर्ड रहता था। फिर उसको जो है वो ट्रांसफर में बेच दिया गया सेविया में बेचने के बाद जो है वो भाई साहब वो रियल मैड्रिड में लौटा, लोन में शायद सेविया गया था, शायद रियल मैड्रिड लौटा, या फिर मेरे को याद नहीं है इसका सिनेरियो क्या था ट्रांसफर का, बट हाँ ही वो साइड सेविया, और उसके बाद फिर वो सेविया से निकल गया, और फिर सेविया से अब जो है वो फ्री ट्रांसफर भटक रहा था। नो क्लब वाज भाई साहब एक्सेप्टिंग टू हैव इसको इन देयर टीम, बट आज जो है वो बड़ा खबर निकल करके ये आया कि रियल बेटिस जो है भाई साइन कर लिया इसको को एक फ्री
ट्रांसफर पे, और पेलिग्रीनी जो भाई रियल बेटिस का मैनेजर है वो वर्क करना चाहते हैं इसको के साथ। तो काफ़ी अच्छी जो है वो खबर है इसको डिस्को के लिए। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इसको वंस अगेन भाई साहब बॉलिंग इन ला लीगा। आखिरी खबर में आते हैं और इस खबर के साथ आपको अपना ओपिनियन भी छोड़ करके जाना है। बार्सिलोना का नया किट आया है दोस्तों, वाइट किट आया है। 44 ईयर्स के बाद पहली बार बार्सिलोना ने जो है वो वाइट किट जो है वो रिलीज करी है। ये किट मेरा वन ऑफ द फेवरेट किट हो सकता है क्योंकि वाइट मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या पुराना लोगो जो बार्सिलोना का पुराना क्लब का क्रेस्ट यहाँ पे लगा है वो थोड़ा सा रूइन कर रहा है क्या इस किट को? अपना ओपिनियन ज़रूर बताना क्योंकि बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस मुझे मिल रहे हैं इस क्रेस्ट के चलते। पीपल आर सेइंग कि नया क्रेस्ट ही लगा रहता तो बहुत ही बेहतरीन लगता, बट थोड़ा आइकॉनिक स्टाइल, आइकॉनिक टच देना चाहती थी बार्सिलोना, इसलिए पुराने क्रेस्ट को जो है वो इस्तेमाल किया गया है। आप किसके तरफ हो? ओल्ड क्रेस्ट होना चाहिए था कि न्यू क्रेस्ट सही रहता इस किट में? लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी जाते जाते ज़रूर आपको कहूँगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन फुटबॉल के फैंस। भाई साहब आपने आवाज़ उठाई और अब हमको फाइनली इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगी। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।